बिल्कुल उसके साथ कार्रवाई, उसने हजारों की जान ली है। भगवान ही था तो फिर उसने जान क्यों न लौटाई सबकी। भगवान नहीं था वो देख भी तो आ सकता मेडिकल में, क्यों नहीं आया, क्यों चुपके बैठ गया वो। उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त पिलखना गांव के विजेंदर हैं। विजेंदर की मां पिछले 9 सालों से सत्संग में जाती रही हैं, लेकिन इस बार भगदड़ में उनकी जान चली गई। और विजेंदर से ही मैं बातचीत कर लेती हूँ। आप कुल मिलाकर 4 भाई? हाँ जी, 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो इस बार साथ में माँ की कोई गया था वहाँ सत्संग में से? नहीं, गांव के गए थे पर घर में ऐसे नहीं कोई गया था। जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, पर गर्मी की वजह से मना कर दिया। मेरे भाई ने मना कर दिया कि गर्मी में बच्चों को मत लेके जाओ। उनका भी मन नहीं था, पर जो मोहल्ला मतलब पड़ोसी हैं वो जब कहने लगे तो चली गई। क्या हुआ वहाँ से? कोई कॉल आया, कुछ हुआ? आप लोगों को कैसे जानकारी मिली भगदड़ हो गई है वहाँ? ऐसा था कि यहाँ से हमारे यहाँ से ऑटो गया था। कुछ मतलब बाइक से गए थे, कुछ ऑटो करके गए थे। उसी ऑटो में हमारी माँ गई थी, तो हमें बताया गया था कि वो ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, पर हमें ये नहीं पता था कि ये वहाँ हादसा हुआ है। किसने कहा कि एक्सीडेंट हो गया? ये मेरा भाई गाड़ी फाड़ी भरते हैं, जो मेहनती हैं, जो चिनाई करते हैं, मिस्त्री हैं, तो इनके पास में कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो भैया जब ही आके और वहाँ गए हैं तो देखा है कि मतलब एक्सीडेंट नहीं, ये तो कुछ हादसा ही हुआ है। वहाँ जाके देखा है तो रात के 2 मतलब 12-1 बज गया, माँ नहीं मिली हमें। फिर माँ मिली हमें हाथरस, वो भी बर्फ़ पर लेटी हुई मिली थी। बर्फ़ पर लेटी हुई, हाथ पैर इधर उधर पड़े हुए थे, बहुत बुरी तरह से मिली थी। ऐसे गर्दन हो रही थी, ये पूरा सूज रहा था उनका, और बहुत क्या बताएं, इसमें शासन की, बाबा की, सबकी कमी है। अगर ये उन्होंने 80,000 की वो मांगी थी और वहाँ में 2.5-3 लाख आदमी पहुँचा, तो उसके लिए कुछ शासन मतलब पुलिस वाले लगाने चाहिए थे, और कोई भी नहीं। ये आप बड़े भाई हैं ये मेरे। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरविंद नाम है मेरा। अरविंद जी, मतलब ये जो पूरी घटना हुई, इसमें क्या लगता है कि कहाँ कहाँ गलती हुई? गलती मैडम सबसे ज़्यादा तो वो कमेटी वालों की हुई है और हमारे बाबा की हुई है। जो बाबा थे उनकी ये गलती हुई है कि जब उनके पास पहले से ही खबर पहुंच गई होगी कि 80,000 की वो थी कि जनसंख्या वहाँ पर 80,000 आएगी, लेकिन वहाँ जनसंख्या हो गई दूनी तिगनी, मतलब 3.5 लाख 3.5 लाख पब्लिक हो गई वहाँ पर। और तो कमेटी वालों का ये करना था कि वहाँ पर 25-20 आदमी सिक्योरिटी वाले रखे थे, पुलिस वाले। वहाँ पर 3.5 लाख के हिसाब से कम 200 से 250 सिक्योरिटी रखनी थी। और मेन बात ये हादसा हुआ है, मेरी माँ ख़त्म हुई है, तो वो मेन एक ही गेट था वहाँ, और रास्ता खुली होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि बच गई होती और भी औरों की भी बच गई होती, क्योंकि वहाँ से निकल जाते वो। लेकिन मेन एक ही रास्ता था, जो कि वहाँ से निकलने में ज़्यादा पब्लिक हो गई तो धक्का मुक्की से सब दब गई। मेरा ये भी सवाल है कि बाबा जब इस तरीके का सत्संग कराते हैं, भीड़ होती है, तो आप लोग इससे पहले कभी गए हैं भोले बाबा के सत्संग में? मैं गया हूँ। माँ ने हमसे कहा था कि बेटी चले करो, आज से 5 साल 6 साल पहले, तो हम भी जाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने, हमारी घरवाली, हम जाते थे। करीब 2-3 साल हम गए हैं मम्मी के साथ, अपनी के माँ के साथ, लेकिन उनमें हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो हमारी माँ बताती थी कि उनकी हाथ में उंगली है, उसमें चक्कर चलता है और बीमारी है, जो वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, ऐसी कुछ बात नहीं थी। इस वजह से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया था। कभी माँ से कहते नहीं थे कि जब अब बहुत कहते थे पर वो मानती नहीं हमारी। वो कोई बात कहती थी तो चुप पड़ जाते थे हम,
चुप पड़ जाते। क्या कहते, माँ है को डांटती थी कि बेटे तुम नहीं जा रहे तो मत जाओ, लेकिन मुझे तो उनमें श्रद्धा दिखती है और उनमें मतलब मुझे उनसे मिलना अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं जाती हूँ, तुम मत जाओ। आप लोग अब कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई? हाँ हो, हम चाहते हैं। हम कमेटी वालों पे चाहते हैं, जो ये कराया था सत्संग, उन पे भी चाहते हैं और बाबा पे भी चाहते हैं कि जब बाबा आ गए थे और उनके सामने भगदड़ मचना स्टार्ट हो गई थी, तो उनकी आवाज़ से पब्लिक रुक जाती थी और उनकी बात सुनती थी, तो माइक से एक बार ये बोल देते कि जहाँ खड़े हैं सब वहीं की वहीं सब शांत हो जाओ, तो उनकी बात मानती, क्योंकि उन्हीं की वजह से पब्लिक जाती है, उन्हीं की वो मानती हैं, उनकी बात मानती और वहीं की वहीं जाम हो जाती, रुक जाती, तो ये हादसा नहीं होता, बच जाती। हाँ, सैकड़ों लोगों की जान बच जाती, ये हादसा नहीं होता। लेकिन वो तो हादसा हुआ है और हादसे में ही वो निकल गए। उन्होंने लौट के मुड़ के कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, नहीं देखा उन्होंने। जो शिकायत दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया, उसमें भी बाबा का नाम नहीं है, तो हम यही चाहते हैं उनका भी नाम आए, उनका भी नाम आए, उनके नाम पर भी हो। आप लोगों को कैसे पता चला कि कोई बाबा है, वो चमत्कार करता है, उसके पास जाना चाहिए सत्संग में? हम नहीं जानते थे। हमारे वो मंजू हैं उधर, जो बच्चा ख़त्म हुआ उनका और वो खुद ख़त्म हुई हैं, वो हमारी चाची लगती थी, वो इसमें पहले से ही जुड़े थे। मतलब वो एक उनके वो थे वर्दी वाले, जो वर्दी पहन के रहते हैं, उन्होंने ही हमारी माँ को जोड़ा था और उन्हीं के साथ जाती थी। 10 साल 8-9 साल से हमारी माँ जाती थी, वो कमेटी के वो थे, उन्हीं के साथ जाती थी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये आपको मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं उन भाइयों की। दरअसल मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि ये सभी भाई हैं और ये 4 भाई जिनकी माँ सत्संग में जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में उनकी जान चली गई और फिलहाल चारों भाई गुस्से में हैं, चेहरे पर रोष है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दर्द है कि इस भगदड़ की वजह से इनकी माँ की जान चली गई। वो माँ जिनकी जिद थी कि वो सत्संग जाएंगी, बाबा को सुनेंगी। ये वो बहुओं को आप देख सकते हैं, जो सभी बहुएं यहाँ बैठी हुई हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे, राहुल गांधी ने मुलाकात की और आपको बता दें कि एक बार ज़रा मैं बातचीत करना चाहूँगी इनसे कि आखिर राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या कुछ बातचीत में उन्होंने कहा है, ये ज़रा समझने की कोशिश होगी। आपका क्या नाम है? कमलेश। राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे, क्या बातचीत हुई? हमारे हस्बैंड से बात हुई। आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई? आप चारों बहू हैं? आप चारों, ठीक है, ठीक है। ये चारों बहू हैं, फिलहाल नजर आ रही हैं बैठी हुई। हालांकि जो इनके बेटे हैं चारों, उनसे ही राहुल गांधी की बातचीत हुई है। एक बार ज़रा मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिरकार किस तरह से मदद की कोशिश जो है वो भरोसा देने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सत्संग में जिस तरह बाबा बता रहे हैं इनके बेटे कि बाबा चाहते तो एक बार माइक से अनाउंस कर देते, एक बार माइक से बोल देते कि जो जहां हो वहीं थम जाओ, तो इससे हादसा टाला जा सकता था। भगदड़ में जो भीड़ हुई वो कुछ बेहतर नियंत्रित हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा ने किसी की नहीं सुनी और ये आप तस्वीर देख सकते हैं उन सभी लोगों की। और ये देखिए ज़रा, ये जो चारों भाई हैं ये सभी इस वक्त आपको रोते हुए नजर आएंगे। और एक बार ज़रा मैं बातचीत करूंगी। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई आपको? यही हुआ था कि हम जो तुम्हारी मांग है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को। हाँ जी, संसद में उठाएंगे, और कुछ नहीं। ये इतनी बात कह के गए हैं और मतलब कह के गए हैं कि चिंता मत करो, जो जिसकी कमी है वो जेल जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। हाँ जी। 10-15 मिनट राहुल गांधी बैठे होंगे, आप लोगों के साथ बातचीत हुई? हाँ जी, हुई है। आर्थिक मदद का भरोसा दिया? नहीं, मदद के लिए। आप लोगों ने क्या कुछ कहा उनसे? उन्होंने जो जो पूछा कि आपकी कौन लगती थी माँ थी,
यही बोले गए। और कुछ पीड़ित बैठे थे, कुछ जो इनकी और भी जो ख़त्म हुए हैं, जैसे हमारी माँ ख़त्म हुई है और की माँ ख़त्म हुई है, उनसे भी बात की थी, हमसे भी बात की थी, सबसे बात करी, इसलिए 10-15 मिनट उनको लग गए। दो महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं कि एक तो संसद में मुद्दा उठाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित। हाँ जी, यही वो लग गया है। नहीं, आप भी तो यही चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई। हाँ जी, हम भी यही चाह रहे हैं। आपको लगता है प्रशासन की भी लापरवाही थी इसमें? हाँ जी है। जब एक बात बताओ, 80,000 आदमियों की मांग की थी, मतलब उनके लिए 80,000 आदमियों की वो थी, और यहाँ 2.5-3 लाख आदमी पहुँचा है, रास्ता एक ही है, तो उसके लिए पुलिस की गाड़ी आनी चाहिए। वहाँ पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक गाड़ी थी जिसमें 4-5 लोग थे बस। बातचीत करने के लिए, और ये एक और भाई है, इनसे भी जरा मैं बातचीत करूं। क्या नाम है? सुनील। नहीं, मेरी माँ से बात नहीं हुई बिल्कुल भी। माँ से बात हो जाती तो थोड़ा तो हल्का हो जाता, कुछ नहीं हुई, वहीं चले गई थी। चारों में से कोई भाई साथ में नहीं? नहीं, अकेली गई थी। अब क्या कहेंगे हम, कुछ कहने लायक नहीं है। आप लोगों की भी आस्था है सत्संग नहीं, बाबा? हमारी कोई आस्था नहीं है ना, हम पहले जाते थे, नहीं अब तो बिल्कुल भी आस्था नहीं। हम तो कह रहे हैं कि बाबा गिरफ्तार हो। वो शक्ति कहाँ है? शक्ति जो बताते थे, शक्ति कहाँ है? शक्ति होती तो मेरी माँ को जिंदा कर देते। इतने पब्लिक खत्म हुई है, सबको जिंदा कर देते। कहाँ गई वो शक्ति? देखने भी नहीं आए, लौट के पलट के देखने भी नहीं आए कि मेरी खत्म इतने हो गए मेरे भक्त, अब मैं देखने आऊँ। कितना दूर है यहाँ से सत्संग? यहाँ है कम से कम 15-20 किलोमीटर है। ये परिवार है, परिवार प्रशासन पर, परिवार नाकामियों पर सत्संग में जो सेवादार पहुंचे, और बाबा पर सबसे बड़ा सवाल, कि बाबा पर सवाल परिवार उठा रहा है कि बाबा में अगर वाकई चमत्कार होता, शक्ति होती, तो वो भक्तों की आस्था को समझते और वो चाहते तो भगदड़ में जिस तरीके की तस्वीर हुई वो कम से कम नहीं होती, बदतर स्थिति नहीं होती। बाबा चाहते तो इस भगदड़ की भीड़ को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी हाथरस पीड़ितों से इस वक्त मिलने पहुंचे हुए हैं, और ये एक परिवार है जिनसे अभी अभी राहुल गांधी ने मुलाकात की है। काजल है ये, और इनकी माँ और इनके भाई की उस भगदड़ में मृत्यु हो गई। और ये दोनों जी बड़ी है काजल, डॉली छोटी है, पलक और छोटी है, ताता छोटी नैना है, ताता छोटो मौलत देवा, तो तब 4 बेटियां हैं। बिड्डी काजल, और एक भाई थे। वो खत्म गए, लड़ी के संग गए हमारी। मेरी मैया ने पीछे मुड़ कर ना देखा, पता न कैसा दम लिख रहा होगा तो न निकल रहा थे। आप उस सत्संग में नहीं गए? नहीं, मैं कर रही थी, नौकरी संभाल कर रही हूँ। आप ना मैं ना गए। अच्छा काजल, आप अभी अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने आप लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या किस तरह सांत्वना दी? ये सहायता करेंगे जगाई, और कुछ ना गई करेंगे, मदद कराएंगे। मेरे कैसे रोएंगे, देखो आवाज पता न कैसा दम लिख रहा होगा तो क्या। मेरा घर काले काले मेरे पापा लिख का
हम जावेगा। आपके परिवार से सिर्फ आपकी माँ और आपके भाई ही गए थे? पहले भी जाते थे? जाते हैं 4-5 सालन तो जाते हैं, पर कभी ऐसा हादसा न हुआ। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि वो मदद करे, इसके अलावा और कुछ ना कहे। आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो जिसने सत्संग कराया आयोजनकर्ताओं पर? बिल्कुल हो, उसके साथ कार्रवाई, उसने हजारों के जान लिए। अगर भगवान ही था तो फिर उसने जान क्यों न लौटाई सबके? भगवान नहीं था, वो देख हुए आ सकता मेडिकल में, क्यों नहीं आया? क्यों चुपके बैठ गया वो? उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मरी मेरी मैया के बेटा की जावे के। तो ये परिवार है हाथरस हादसे का, और ये इनका कहना है कि जिन्होंने आयोजन करवाया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप साफ तौर पर शब्दों को सुन रहे हैं इनके। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, लेकिन सिर्फ इतना बता रही हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि हम मदद करेंगे परिवार की, सांत्वना दी, कुछ देर बैठे, बातचीत हुई, लेकिन मोटा मोटी जो परिवार बता रहा है कि मदद को लेकर के उन्होंने भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने पिलखना गांव पहुंचकर उन चारों परिवार से मुलाकात की जिन परिवार ने अपनों को खोया है या उस हादसे का शिकार हुए किसी न किसी तरह से। मैं इस वक्त उस चौथे परिवार के सामने मौजूद हूं जिस परिवार से शांति देवी की मृत्यु हुई है उस भगदड़ में, और ये उनके बेटे जितेंद्र हैं। जितेंद्र 4 भाई हैं और इस वक्त यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले उन महिलाओं से बात करूंगी जो सत्संग में गई थी, जिन्होंने आंखों देखी तस्वीर देखी है। क्या नाम, आप में से कौन कौन गया था? आप भी गई? ना आप गई? आप इससे पहले भी जाती रही हैं? नहीं, मैं पहली बार गई थी। ज्योति। आपका क्या नाम? गुड़िया। इसी परिवार से हैं मतलब? हाँ। पहली बार गई तो क्या कुछ देखा आपने ज्योति? यही कि वो बाबा एक नंबर का ढोंगी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। नहीं तो इस तरह से भागना नहीं चाहिए था उन्हें। अगर ऐसा हादसा हुआ तो वो दिलासा दे सकते थे ना। जब उन्होंने दावा किया कि मैं प्रलय तक ला सकता हूँ तो ये सब रोक नहीं सकते थे। अच्छा, मैं समझना भी चाहती हूँ कि सत्संग में उन्होंने क्या कुछ कहा कि वो प्रलय ला सकते हैं? हाँ, मैंने उनकी काफी वीडियो भी देखी है। मैं उन पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मेरे ससुराल वाले मानते हैं, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन वहां जाकर ना मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि एक नंबर की ढोंगी है। उनका सत्संग हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, वरना अभी तो सिर्फ 100, 200, 300 हुए हैं, कल को लाखों की भीड़ होगी। क्योंकि हमारी तो माँ गई है ना, पता नहीं कितने घर उजड़े होंगे। तो ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो शिव और पार्वती का नाम ले रहे हैं। 1% भी नहीं है वो शिव पार्वती, उनकी जगह वो कभी नहीं ले सकते। एक इंसान पे हम भरोसा कर रहे हैं। हकीकत में कहा जाए तो हमने अंधविश्वास पे जी रहे हैं। उन्होंने, मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी तो मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं बैठी थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आ चुकी थी, लेकिन मेरी सास नहीं आई थी, वो वहीं थी। मेरी चाची ताई जो भी गांव की थी 1-2 जन, वो भी थे वहाँ पे। डर मची, उससे पहले आप बाहर निकल गई? मैं बाहर निकल गई थी क्योंकि मुझे घबराहट सी होने लगी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उससे आधा घंटे पहले ही जा चुकी थी। आपका क्या नाम है? गुड़िया गौतम। जी हाँ। हम तो कई सालों से जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ये हादसा हुआ है। तो ये भगदौड़ की वजह से हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कि इसमें इसका किसका हाथ है। जी हाँ। आपको लगता है कि बाबा की गलती है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती है, लेकिन पता नहीं ये किसी की हाथ है
उसमें। लेकिन ऐसा तो उससे पहले तो हम तो कई सालों से जा रहे हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है ऐसा। तो मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले भी गई हैं, भीड़ कितनी होती है वहां पर? वहाँ 2 लाखों से ज्यादा होती है। अक्सर होती है? अक्सर होती है, बहुत लोग जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, हद से ज्यादा जाते हैं, गिना भी नहीं जा सकता। और जितनी की अनुमति प्रशासन देती है उससे ज्यादा लोग जाते हैं। मान लीजिए कि इस बार कहा जा रहा है कि 80,000 की अनुमति थी कि 80,000 लोग ही आ सकते हैं और 2.5 लाख लोग पहुंच गए। वहाँ अनुमति से नहीं जाते हैं, अपनी बेगिनती जाते हैं। वहाँ क्या कुछ होता है वहाँ? क्या मोबाइल लेकर जा सकते हैं? क्या वीडियो बना सकते हैं? वीडियो कुछ भी नहीं, मोबाइल लेके जाते हैं लेकिन स्विच ऑफ हो जाते, स्विच ऑफ करा देते हैं वो, क्योंकि कोई वीडियो नहीं बनती है वहाँ पर। ऐसा कोई ढोंगी पाखंडी कुछ नहीं है वहाँ पर। जी हाँ। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों वीडियो नहीं बना सकते? भगवान है ना, फोटो खींच सकते हैं ना, पूजा कर सकते हैं ना, फिर क्यों रोका जा रहा है वीडियो बनाने से? क्यों फोटो नहीं खींचने दे रहे? मैं पहली बार गई थी, मैंने कहा था फोटो खींचूंगी, मैं भी अपने मायके में दिखाऊंगी कि आखिर क्या है, कितनी शक्ति है, कितना मानते हैं मेरे ससुराल वाले, पर नहीं, मना कर दिया मुझे। और बाद में जब हमें पता चला कि मेरी सास नहीं मिल रही है तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी देवर वगैरह सबने ढूंढा, और वो जो गुलाबी वर्दी पहनते हैं उन्होंने मुझे देखने तक नहीं दिया। ये सेवादार जिनको कहते हैं। हाँ, सेवादार कहते हैं, उन्होंने मुझे देखने तक नहीं दिया। ये कहा यहाँ भीड़ मत लगाओ, हटो यहाँ से। तो इसका मतलब क्या समझे? भरोसा करना चाहिए, मुझे भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं, देवरानी है ज्योति। ज्योति और गुड़िया, ये दोनों देवरानी जेठानी है और तस्वीर आपके सामने है। एक को लगता है कि भगदड़ में जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन और बाबा की गलती है, जबकि दूसरी बहू को लगता है कि जो भी कुछ हुआ उसमें बाबा की गलती नहीं है, वो पहले भी सत्संग में जाती रही हैं और ऐसे में जो भी कोई दोषी हो, लेकिन वो आगे, उनका विश्वास नहीं टूटा है और ये अंधविश्वासी से नहीं मानती हैं। इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जिससे कि भगदड़ या इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो। ये दोनों तस्वीर आपके सामने, मैं एक बार फिर से बातचीत करूंगी। गुड़िया, मुझे ये बताइए कि आप तो इससे पहले गई हैं, तो वीडियो बना लेने से क्या होगा? वीडियो वहाँ बनती नहीं है, मना, अनुमति नहीं है बनाने की, नहीं, बिल्कुल नहीं है अनुमति। फोनों को स्विच ऑफ करा देते हैं। हाँ, फोन तो बिल्कुल यूज नहीं होने देते। कुछ चमत्कार आपके साथ हुआ है कैसे? चमत्कार तो मैंने मतलब फील किया है, ऐसा कुछ देखा नहीं है लेकिन फील किया है। जो भी मेरे साथ होता है दुख, लेकिन मतलब सही हो जाता है जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो। जी, मैं बचपन से जा रही हूँ, बचपन से जा रही हूँ। मेरे फैमिली के सब लोग जाते हैं, लेकिन ये हादसा हुआ है जो पहली बार हुआ है बस, उससे पहले कुछ नहीं देखा मैंने। ज्योति कह रही हैं, आपकी जिठानी जो है वो कह रही हैं कि भगदड़ हुआ तो बाबा को, अपने भक्तों को देखना चाहिए था, माइक से अनाउंस करना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि ये सही कह रही है? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन देखना चाहिए। पर भगवान मान रहे हैं ना, तो भगवान का काम है ना हमारे भक्तों को देखना, ना कि मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देना। उन्होंने बस अपनी गाड़ी में बैठना और खुद सेफली घर पे पहुंच जाना, और बाकियों का क्या? सब कीड़े मकोड़े थे, सो रोक दिए गए। आप ही बताइए ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने तो हमारी माँ खोई है ना, मेरी माँ भी मानती है, मैंने अपनी माँ से भी मना कर दिया कि ऐसे ढोंगियों की बात तक सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्या किया है? किसी की माँ वापस ला सकते हैं, किसी का बच्चा वापस दे सकते हैं, पैसे को हम क्या करें? हमारी माँ तो वापस नहीं आ जाएगी। आज मेरा पूरा घर खाली है, मैं उन्हीं की वजह से। अगर हम सत्संग नहीं जाते तो शायद मेरी माँ यहाँ होती। मैं नहीं मानती ऐसे ढोंगी को, कभी नहीं मानूंगी, और जहां तक हुआ ना सबको मना ही करूंगी कि उन्हें कोई ना माने। आप अगर आगे सत्संग हुआ तो जाए? अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर बाबा पकड़ी गए, सच में ये नाटक है, तो नहीं जाऊंगी। अगर ये बाबा नहीं पकड़े गए, या मैंने सुझाया कि बुलडोजर चलने वाली है तो चलेगी, तो मैं देखूंगी कि चलेगी वहां पे, तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये नाटक है तो मैं नहीं जाऊंगी, अगर नाटक नहीं है तो फिर मैं जाऊंगी। मतलब नहीं समझी मैं। नाटक तो बाबा तो अभी तक नहीं आए। ढोंग पाखंड जो चल रहा है, हाँ, ये ढोंग पाखंड लग रहा है आप लोगों को। तो फिर मैंने तो बस सवाल किया है, मेरे कोई विचार नहीं है, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है और आपको क्या लगता है, सिर्फ सवाल है मेरा।
ये ढोंग पाखंड है तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं। आप लोग जब आप चूंकि अलग जानकारी दे रही हैं, आप बचपन से जाती रही हैं, तो आपके गांव के आस पड़ोस के लोग भी जाते रहे हों? हाँ, सब लोग जाते हैं, मेरे फैमिली के भी लोग जाते हैं, सारे लोग, सब लोग जाते हैं। बाबा क्या सत्संग में जाने से आप लोग पैसे भी देती हैं या फ्री? कुछ भी नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सुना है एक चापाकल की संख्या बड़ी ज्यादा है वहां पर, ऐसा कुछ है क्या? चापाकल होता है, चापाकल से पानी निकलता है। मतलब मैं समझ, एक आश्रम है जहाँ चापाकल चलाने से पानी निकलता है, वो नल से पानी लोग पीते हैं, आपने भी पिया है? पटियाली, हाँ पानी, हाँ वहाँ काफी नल है, उससे पीते हैं। होता है ये कि मतलब कोई परेशानी होती है, दुख होता है, वो सही हो जाते हैं, और मैंने अपने आप को फील किया है। हाँ हाँ जी हाँ। बाबा जो है ये जो सत्संग कराते हैं तो सेवादार वहाँ होते हैं, तो व्यवस्थाएं होती हैं क्या? बेहतर व्यवस्थाएं हर सत्संग में होती हैं? हर जगह होती हैं व्यवस्थाएं, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब ये वहाँ किसी को दुख पहुंचे, कुछ नहीं। आपने पूरा सत्संग सुना उनका? पूरा सत्संग सुना है मैंने। ऐसी बातें हमें भी बताइए कि ऐसा क्या कहते हैं कि चमत्कार हो जाता है या शिव मानते हैं अपने आप को, ऐसी क्या बातें करते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगता है सुनना? ऐसी कुछ चमत्कार की नहीं करते, ये कहते हैं कि मानवता मिल के रहो, और क्या कहते हैं किसी को दुख मत पहुंचाओ, एक दूसरे से जलो मत, बस। और कुछ नहीं, यही बस अपने आप। चमत्कार की तो ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही चमत्कार, जो देखने वाले खुद ही चमत्कार देख लेते हैं, और वो क्या क्या रूप दिखाते हैं, लोग चर्चा होती है वो भी बताते हैं। हाँ, उनका रूप देखा है अलग अलौकिक? मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन ये है कि हाँ मतलब मुझे जो कष्ट हुआ है वो सही हो गए। हाँ, जो मुझे कोई परेशानी होती है मैं उनका नाम लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। उनकी धूल आपने भी ली है उनके? हाँ, मतलब ऐसे चरण की धूल निकल के जाते हैं ना, वहां से धूल उठाई है तो उसे लगाने से ठीक हो जाते हैं। हाँ, चरण की धूल के लिए ही भगदड़ मची? ये तो मैं तो निकली थी नहीं थी वहां से, भगदौड़ हुई थी तो मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो बाद में पता चला। मुझे नहीं लगता कि, हाँ मैं सत्संग में थी, मैं बीच में बैठी थी, लेकिन मैं निकली नहीं थी उस भगदौड़ में, मैं नहीं निकली थी। हाँ मुझे बाद में पता चला, मेरे हस्बैंड जो आए थे तो मुझे ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे मम्मी नहीं मिल रही हैं, तो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ काफी लोग मरे हुए पड़े हैं। हाँ, तो हमने उन लोग मम्मी को ढूंढा था, नहीं दिखी थी, फिर उन्होंने बताया कि काफी लोग हॉस्पिटल भी ले गए, तो हम हॉस्पिटल गए थे, तो हमने क्या काफी बार ढूंढा था, वहाँ नहीं मिली थी। बड़े वाले हैं जो भाई साहब हमारे, उन्होंने ढूंढा था तो उन्हें मिली थी। हाँ, उसके बाद लेके आए थे, घर नहीं लेके आने दे उन्हें। आप कुछ कह रही? ये सब बेकार की बातें हैं, हकीकत में वहाँ ना कोई पुलिस थी ना कुछ, सब उन्हीं का ढोंग है, उन्हीं की वर्दी वाले, उन्हीं की सेवा कर्मी, ना ही पुलिस ना एम्बुलेंस। जब पता है 2.5 लाख लोग होते हैं, 2.5 लाख, वहाँ वैसी व्यवस्था करनी चाहिए ना, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उस बाबा की ही व्यवस्था थी, उसी के लिए बराबर कमांडो थे, गाड़ियाँ थी, सब थी। जब पता है 2.5 लाख लोग हैं तो वैसी व्यवस्था करनी चाहिए ना। धूल के लिए भगदड़ हमेशा से मचती है, काफी सालों से सत्संग हो रहा है तो भगदड़ मचती है, तो उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए थी। और मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ से बाबा निकल के गए थे वहाँ भगदड़ नहीं हुई थी, भगदड़ लेडीजों की साइड ज्यादा हुई है, और ज्यादातर लेडीज मरी हैं, न कि बाबा जहाँ से निकल के गए वहां पे भगदड़ हुई है। क्योंकि मैंने अपनी सास को देखा, काफी लोगों से पूछा कहाँ क्या हुआ, सब मैंने पूछा, सब कुछ झूठ है, भगदड़ दूसरी जगह हुई है जहाँ से लेडी से निकलती हैं, और बाबा जो बीच में रास्ता उनके लिए अलग से बना रखा है, बांस वगैरह गाड़ के, वो वहां से निकले थे, और जबकि वहां कोई भगदड़ नहीं थी। और बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर उनकी गलती नहीं है, अगर वो ढोंगी नहीं है, तो उन्हें सामने आके कहना चाहिए ना, या कुदरत का खेल है या हमारे नसीब का खेल है, उन्हें क्लियर करना चाहिए ना। क्यों मुंह छुपा के बैठे हैं, क्यों खुद छुप रहे हैं? उन्हें तो ये भी पता होगा कि वो जेल कब जाएंगे, क्या होगा उनके साथ, इसलिए छुप कर बैठ गए। बाकियों का किसी का कोई मतलब नहीं है, उन्हें सामने आना चाहिए। अगर उनकी गलती नहीं है तो उन्हें सामने आना चाहिए, क्यों छुपे बैठे हैं? दोनों का बातचीत करने के लिए दोनों के सवाल वाजिब हैं, और ये सवाल उस सत्संग से, उस चेहरे से एक सवाल कर रही हैं कि आस्था के नाम पर जो अंधविश्वास चल रहा है उसको लेकर, दूसरी कह रही हैं कि अगर कुछ ऐसा होता तो हमें क्यों नहीं दिखता। तमाम तरीके के
सवालों के बीच फिलहाल बाबा अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं और ये चौथा परिवार है पिलखना गांव का जो इस हादसे का पीड़ित है।